हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू दिस वीडियो। स्टार्ट करते हैं केमिस्ट्री के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। फर्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग आयंस हैव इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन? आर्गन 3d6। आर्गन का क्या होता है? 18 होता है, ठीक है। एटॉमिक नंबर 3d6 है, इसका मतलब क्या होगा? 24 होगा, ठीक है। अब इसमें से ढूंढते हैं किसके पास 24 इलेक्ट्रॉन्स है, ठीक है। देखिए Mn3 पॉजिटिव, निकल 3 पॉजिटिव, ठीक है। ये देखते हैं पहले निकल वाला। 28 होते हैं निकल में, ठीक है। अभी इसमें से 3 निकल चुके हैं, तो सबसे पहले आर्गन लिख दिया मैंने। 3 इसमें से निकल चुके हैं, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा? 8 होता है ना, D8 होता है। 2 S से निकलेंगे, 1 D से निकलेगा, तो 3D7 हो जाएगा, है ना। 3D कितना हो जाएगा? 7 हो जाएगा, ठीक है। तो इसका मतलब ये 3d6 तो नहीं आ रहा है, तो गलत हो गया। देखिए नेक्स्ट ऑप्शन देखते हैं। नेक्स्ट देखिएगा, कोबाल्ट, ठीक है। कोबाल्ट कितना होता है? 27 होता है, और इसमें से 3 निकल चुके हैं, तो 2 S से निकलेंगे और एक कहाँ से निकलेगा? एक निकलेगा D से, तो D7 की जगह क्या आ जाएगा? D6 आ जाएगा, ठीक है। तो ये बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है, तो ऑप्शन थर्ड बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट देखो, नंबर ऑफ p इलेक्ट्रॉन्स इन ब्रोमीन एटम। ब्रोमीन कितना वो होता है इसका? 80 होता है ना नंबर। तो आप देखो, सबसे पहले इसकी कन्फिग्रेशन लिखना, ठीक है। कैसे लिखते हैं कन्फिग्रेशन? जैसे 1s2 2s2, ठीक है। उसमें आपको देखना है कि p जो शेल्स हैं उनमें कितने इलेक्ट्रॉन्स आए हैं, ठीक है। जैसे कि मान लो ऐसे लिखते हैं ना, 1s2 2s2 2p6 3s2, ठीक है, 3p6 4s2 3d10 लिख देंगे यहाँ पे, है ना। आगे भी बहुत चलता है ये लाइन, तो पूरी कन्फिग्रेशन लिखना और ऐसे पी के इलेक्ट्रॉन्स काउंट कर लेना। जैसे 6 और 6 12 हैं अभी, और आगे भी इसमें आएंगे, ठीक है। तो इसको आप जो टोटल करोगे ना काउंट, तो कितना बनेगा? 17 आएगा। तो ऑप्शन डी इज़ करेक्ट, ठीक है। पी इलेक्ट्रॉन्स देख लेना इसमें, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। द करेक्ट ऑर्डर ऑफ डिक्रीजिंग आयनिक रेडियाई अमंग द फॉलोइंग आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज। तो रेडियाई हमें बतानी है, सारे में इलेक्ट्रॉन सेम ही है। तो मैंने बताया था कि जो लेता है वो बड़ा होता है ना, आयनिक पार्ट। जैसे क्या होता है, जो रेडियस होती है ना, नेगेटिव वाली जो है उसके डायरेक्टली और पॉजिटिव वाली के इन्वर्सली होती है। तो नेगेटिव देखो, S2 नेगेटिव में ज़्यादा है ना बी ऑप्शन में, फिर क्लोरीन नेगेटिव, तो ये बड़ा हो जाएगा, ठीक है। सिंपल था। नेक्स्ट देखो, इन XeF2 XeF4 XeF6 नंबर ऑफ आयन लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन जेनॉन। तो लोन पेयर पूछा है इसने, है ना। कैसे निकालोगे? स्ट्रक्चर बना लेते हैं। अब यहाँ पे देखो F2 है, तो F एंड F, और लोन पेयर्स देखते हैं, 8 होते हैं इसमें ना। तो 1 2 तो F ने भर लिया, 3 4 5 6 और 7 8, तो 3 लोन पेयर हो गए। कितने हो गए? 3 लोन पेयर। नेक्स्ट बनाएंगे XeF4 का, ठीक है। तो इसमें 4 लग जाएंगे, है ना। 4 लग गए और 2 बचेंगे, 2 लोन पेयर बन जाएंगे। इसका मतलब है ना, देखो 4 इलेक्ट्रॉन्स, 2 इलेक्ट्रॉन्स 1 लोन पेयर, है ना। तो कितना बन जाएगा? 2 इलेक्ट्रॉन्स का मतलब 1 लोन पेयर। तो यहाँ से देख लेना, डी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आएगा, ठीक है। नेक्स्ट देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग हैव बॉन्ड ऑर्डर 2.5। तो एक ट्रिक है यहाँ पे छोटी सी, 2.5, दिस इज द ट्रिक। यहाँ से आप बहुत ईजिली आंसर निकाल सकते हो, ठीक है। दोनों सबके इलेक्ट्रॉन्स काउंट करके पुट कर लेना, ठीक है। नेक्स्ट देखो, स्टेट ऑफ हाइब्रिडाइजेशन ऑफ ऑक्सीजन इन OF2। OF2 में यानी हाइब्रिडाइजेशन की स्टेट पूछी है। तो देखो OF2, इसको जब हम भरेंगे तो F और इधर भी F, ठीक है। और लोन पेयर कितने बचे? ये 6 बना सकता है ना। तो 1 2 3 4 5 और 6, ठीक है। तो 2 लोन पेयर और 2 बॉन्ड्स हो गए, यानी कि 4 हो गए ना। तो sp3 बन जाएगा। क्या बन जाएगा? sp3 बन जाएगा, ठीक है। क्या हो गया यहाँ पे? sp3, ठीक है। तो ऑप्शन सी इज करेक्ट, ठीक है। नेक्स्ट देखो, एवरेज वेलोसिटी, RMS वेलोसिटी, मोस्ट प्रोबेबल वेलोसिटी ऑफ द गैस मॉलिक्यूल्स एट STP इन द ऑर्डर। तो ये तो बहुत आसान है, आपने पढ़ा भी होगा। क्या होता है? राम से याद कर लेना, राम जी भगवान है ना, उनसे याद कर लेना। तो क्या हो जाएगा? RMS एवरेज वेलोसिटी, मोस्ट प्रोबेबल वेलोसिटी। सबसे ज़्यादा पावर RMS की, मतलब सबसे ज़्यादा वो जाएगी, ठीक है। STP इंक्रीज़ करेगा, तो इसी ऑर्डर में इंक्रीज़ करेगा। डी इज़ द करेक्ट आंसर, ठीक है।
अभी नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखो यहाँ पे डी दे रखा है ना आंसर। नेक्स्ट देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी मोस्ट ईजली लिक्विफाइड, जो बहुत आसानी से लिक्विफाई हो सकता है। देखो आपको क्या समझना है कि सोल्यूबिलिटी जिसकी ज़्यादा होती है वो आसानी से सोल्यूबल होता है ना। सोल्यूबिलिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसकी होती है, जनरली बताया मैंने, ऐसा ऑलवेज नहीं होता, ठीक है, वैसे बताया मैंने आपको। मोलिकुलर वेट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हम कह सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे मोलिकुलर वेट आप सबका देख लेना, कैसे देखोगे, जैसे CO2 है, ठीक है, यहाँ मैंने लिख दिया जैसे मोलिकुलर वेट। अभी आप सबके मैच करके देखना, CO2 क्या बनेगा, जैसे 12 तो कार्बन का, ऑक्सीजन का 32, कितना बन गया 44, है ना, 44 बन जाएगा। तो ऐसे ही सभी ऑप्शंस में आप लिखना इनके मोलिकुलर वेट को। तो यू फाइंड आउट दैट SO2 हैज़ द मैक्सिमम मोलिकुलर वेट, तो सबसे ज़्यादा सोल्यूबल भी यही हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे मैंने लिख दिया है कि 44 बन रहा है, और SO2 का करके देख लेना कितना है, 32 एंड 32, तो मतलब कितना बन जाएगा, 32 64 बन जाएगा, ठीक है। तो ये मैक्सिमम आएगा, समझ रहे हो, ठीक है। क्लोरीन का भी जैसे 62 बन रहा है, क्योंकि 31 लेते हैं हम इसका, ठीक है। तो क्या मैक्सिमम आ रहा है हमारे पास, सी वाला मैक्सिमम आ रहा है, सबसे आसानी से लिक्विफाई इसको ही कर सकते हो, क्योंकि और कोई हमें वो दिख नहीं रहा था ना इसका पर्सपेक्टिव, इसलिए मुझे मोलिकुलर वेट से लेना पड़ा। नेक्स्ट क्वेश्चन भी बहुत ईजी है, करके देखना। इसकी पहले इक्वेशन बनाना, ठीक है, डाईहाइड्रोजन मीथेन ग्रेफाइट ये दिया हुआ है, बहुत ईजी होता है क्वेश्चन। सबकी इक्वेशन बनाना और फिर इसकी वैल्यू जो है वो सब पुट करना, ठीक है, आंसर आ जाएगा। आंसर सी इज़ करेक्ट है। नेक्स्ट देखो, द बॉन्ड एंथैल्पी ऑफ OH बॉन्ड इज 109 किलो कैलोरी पर मोल व्हेन 1 मोल ऑफ वाटर इज फॉर्म्ड देन। तो देखो OH बॉन्ड का इसने बोला अगर 1 मोल पानी बन रहा है, OH बॉन्ड की एंथैल्पी 109 किलो कैलोरी है। तो अब देखना है, देखो HOH ये वाटर का स्ट्रक्चर है, स्ट्रक्चर में 2 आपको OH बॉन्ड्स दिख रहे हैं, इसका मतलब 109 को हम 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है, 2 बॉन्ड्स ऐसे हैं, तो 109 इंटू 2, 2 इंटू 109, कितना आंसर आ रहा है, 218 किलो कैलोरी। नेक्स्ट, द कंसनट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन आयंस इन अ सैंपल ऑफ सॉफ्ट ड्रिंक इज 3.8 इंटू 10⁻³ वट विल बी इट्स पीएच बताना है हमें जब आयंस की दी हुई है। तो देखो कैसे निकालोगे, जो भी आपको यहाँ पे कंसनट्रेशन दी हुई है, कंसनट्रेशन का लॉग कर देते हैं, है ना, लॉग करोगे तो 3 माइनस लॉग, क्योंकि जो भी पावर थी ना ऊपर 10⁻³ की वो आगे आ गई, 3 बन गई, और जो 3.8 था वो माइनस लॉग बन गया। आता होगा तो जनरली करना बहुत ईजी होता है, तो बिल्कुल बेसिक है ये तो इक्विलिब्रियम का, है ना। तो देखो यहाँ पे 3.8 0.48 होता है log 3 की वैल्यू, तो 3.8 की समथिंग हो जाएगी, जैसे हम बोल सकते हैं 6 के अप्रॉक्स, कुछ ऐसा बोल सकते हैं हम, तो 2.42, ठीक है, यानी 0.5 कुछ ऐसी हो जाएगी वैल्यू, ठीक है। तो मैंने यहाँ 6 लिख दी और करेक्ट हमारा आंसर आ गया, ठीक है। देखो, विच सोल्ट अपॉन हाइड्रोलिसिस गिव बेसिक सॉल्यूशन, बेसिक सॉल्यूशन कौन देगा। तो देखो इसने बोला है बेसिक सॉल्यूशन कौन देने वाला है हमें, तो आपको देखना है कि कौन सा वो है। जैसे फर्स्ट 2 ऑप्शन तो क्या है, वीक बेस हैं, ठीक है, क्या है, वीक बेस है। और जो KCl है ना, KCl वो क्या है, वो कोई बेस ही नहीं है, ठीक है, KCl इज़ नॉट अ बेस। आप देख सकते हो ये सॉल्ट टाइप बना रहा है, तो ऑप्शन डी ही बचता है, और यही क्या बनाएगा, एक बेसिक सोल्यूशन देगा, ठीक है, डायरेक्ट है बिल्कुल, ठीक है, एलिमिनेशन से भी आप कर सकते हो, ठीक है। आज के लिए इतना ही, ठीक है, बाकी हम करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। आई थिंक आपको समझ आ गया होगा। बाय बाय।